थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं अखिलेश, आपका अखिलेश मैथ एप्टीट्यूड में स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। रिमाइंडर फाइंड करेंगे फर्मेट्स थ्योरम के द्वारा। ठीक है, फर्मेट्स थ्योरम क्या है और आज हम डिफरेंस बताएंगे फर्मेट्स थ्योरम और टॉशेंट मेथड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ से फर्मेट्स थ्योरम जानते हैं क्या होती है फर्मेट्स थ्योरम। यहाँ पर मैंने एक नंबर लिख दिया, इस 7/5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया 7/5 और 7 की पावर कितनी है 4। ठीक है, अब यहाँ पर रिमाइंडर फाइंड करना है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ फर्मेट्स मैथड। फर्मेट्स थ्योरम होती क्या है, यहाँ पर मैंने एक लिखा नंबर n/p, n की पावर p-1। ठीक है, अगर n/p है और n की पावर डिनोमिनेटर से एक कम है, n की पावर p-1 है, तब रिमाइंडर होगा 1। ये है फर्मेट्स थ्योरम, बट कंडीशन विल बी पासिस। ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, n, p these are co-prime। n और p दोनों सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए और p ऑलवेज प्राइम नंबर। ठीक है, इसमें p हमेशा प्राइम नंबर होगा और n, p दीज आर को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम का मतलब है n और p का कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होना चाहिए और 1 से अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं एक नंबर लिखूँ 13,11। ठीक है, ये दोनों आपस में को प्राइम होंगे क्योंकि इन दोनों में कॉमन फैक्टर कितना है 1, 1 के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर मैं जैसे लिखूँ 7,9, दीज नंबर्स आर को प्राइम। ठीक है, अगर मैं लिखूँ 10,15, दीज नंबर्स आर नॉट को प्राइम। ठीक है, ये को प्राइम है, ये नंबर को प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर कितना है 5 है। ठीक है, तो ये को प्राइम नहीं है। आप समझ पाए होंगे को प्राइम किसको कहते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं, जैसे कि ये सवाल है, अब इसमें 7/5, 5 एक प्राइम नंबर है, 7,5 को प्राइम नंबर है, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, 1 के अलावा। तो 7 की पावर 4 है और यहाँ से रिमाइंडर 1 होगा कब? जब n की पावर p-1 हो, डिनोमिनेटर से एक कम हो तब। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ यही कंडीशन बन रही है। ठीक है, तो यहाँ से रिमाइंडर विल भी कितना हो जाएगा 1। तो रिमाइंडर 1 इस सवाल का आंसर होगा। अगला हम करते हैं, जब भी क्लियर होगा। यहाँ से मैंने लिख दिया 17 और 17 की पावर 16 और यहाँ पर मैंने लिख दिया 17 की पावर मैंने लिख दी यहाँ से 15 और मैंने यहाँ से ये लिख दिया क्वेश्चन नंबर दूसरा, तभी आपको क्लियर होगा। यहाँ पर मैंने नंबर लिख दिया 29/11 और पावर यहाँ से 10। ठीक है, तो रिमाइंडर फाइंड करना होगा, तो रिमाइंडर इसका कितना होगा? रिमाइंडर 1 हो जाएगा। कैसे? ये 11 है, ये 29/11 है, को प्राइम नंबर है दोनों, और नीचे की संख्या प्राइम नंबर है और यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर से एक कम है। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1 अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। ठीक है, सवाल नंबर 3, यहाँ पर मैंने लिखा 2 की पावर 28/29। ठीक है, ये 2,29 इज़ अ को प्राइम नंबर और 29 क्या है? प्राइम नंबर है। और 2 की पावर कितनी है? डिनोमिनेटर से एक कम, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, आपने इस कुछ सवालों को किया फर्मेट्स थ्योरम से, ये होती है फर्मेट्स थ्योरम। अब हम आपको बता दें टोशेंट मेथड। एक टोशेंट मेथड होता है
टॉशेंट मेथड, रिमाइंडर फाइंड आउट अकॉर्डिंग टू टॉशेंट मेथड। ठीक है, टॉशेंट मेथड देखिए, इसमें इसी से ये आता है। देखिए कैसे, ये मैंने लिख दिया कोई नंबर n, नीचे डिनोमिनेटर में लिख दिया मैंने p, और यहाँ पर कोई पावर मैंने लिख दी, यहाँ पर पावर मान ली मैंने x। ठीक है, n की पावर x और अपॉन p। ठीक है, रिमाइंडर फाइंड करना होगा, और रिमाइंडर इसमें क्या होगा आगे बताते हैं, विल बी, बट कंडीशन इसमें भी फॉलो करनी चाहिए, n, p these are co-prime, these are co-prime and p is always प्राइम नंबर। ठीक है, तो p हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए, n और p को प्राइम होने चाहिए। ठीक है, दोनों का कॉमन फैक्टर कितना, एक होना चाहिए। तो यहाँ से n की पावर x अपॉन p होगा। तो हम अगर इसका टोशेंट निकालें, डिनोमिनेटर का टोशेंट निकलता है, टोशेंट निकालें t की वैल्यू, t बराबर, t को हम लिखते हैं टोशेंट, टोशेंट बराबर p, डिनोमिनेटर 1 माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, ये p है, तो p और ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन p, तो टोशेंट इसका आ जाएगा p 1 माइनस 1 अपॉन p। तो ये p से p कैंसिल हो गया, यहाँ पर टोशेंट आ गया p माइनस 1। ठीक है, ये टोशेंट आ गया p माइनस 1, यानी कि डिनोमिनेटर में जो नंबर्स है टोशेंट उसका एक कम आ रहा है। ठीक है, टोशेंट उसका एक कम आ रहा है। तो अब इस बात को आप ध्यान से समझ लें, जो n की x पावर है, n की जो x पावर है उस पावर को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के टोशेंट से। ठीक है, जैसे कि एक सवाल हम लिखें, यहाँ पर मैंने लिखा 29 अपॉन 11, और यहाँ से मैंने लिख दिया 35। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 35। तो हम क्या करेंगे, 11 का टोशेंट निकालेंगे। 11 का टोशेंट कितना होगा, एक नंबर से, जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख देते हैं, 11 अपॉन 11 की पावर मैंने लिख दी यहाँ पर 12, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 7। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 7 और 7 की पावर 11 की पावर 12। तो हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, तो ये इससे मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सवाल अलग हो गया, ये सवाल अलग हो गया। तो इस टाइप के सवालों को हम करेंगे टोशेंट मेथड के द्वारा। 7 का टोशेंट अगर हम निकालें तो कितना होगा, 7 का टोशेंट हो जाएगा कितना, 6। ठीक है, एक कम हो जा रहा है, हमने देखा एक कम हो जा रहा है। इस 6 से जो पावर होगी उसको डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा उसी को सही पावर मानेंगे, उसी को पावर मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि टोशेंट 6 हो गया, इसको डिवाइड करते हैं, इससे डिवाइड करते हैं 12 को। ठीक है, 12 को डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12, और यहाँ पर कितना बचा, 0। तो रिमाइंडर कितना बचा, 0। ठीक है, तो यहाँ से अब रिमाइंडर जो बचा है उसी को एग्जैक्ट पावर मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ 11 की पावर अब कितनी होगी, 0 अपॉन 7। तो किसी की पावर जब 0 होती तो उसका मान 1 होता है, तो 1/7 तो बराबर कितना, 1 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर, 1 यहाँ से रिमाइंडर हो जाएगा। ओके, ये मैंने कुछ सवाल यहाँ पर लिखे हैं और इनके रिमाइंडर फाइंड करने हैं। ठीक है, रिमाइंडर फाइंड करते हैं इनकी, सारी सवाल अभी जो बताएं उसी कॉन्सेप्ट पे बेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा 29 की पावर 32 अपॉन 11। तो मैंने टोशेंट मेथड बताया था, डिनोमिनेटर का एक कम होगा, इसका टोशेंट कितना होगा, 11 का 10 होगा, और 10 से इस पावर को डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही पावर मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 10 से जब 32 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसका टोशेंट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 से 32 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10 तियाँ 30, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। तो पावर यहाँ पर कितनी मानेंगे, 2। ठीक है, तो 29 की पावर 2 मान के सॉल्व करेंगे सवाल को, तो 29 की पावर 2 बचेगी यहाँ पर, और अपॉन 11। ठीक है, जब 29 की पावर 2 हो गई तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
29 इंटू 29 और अपॉन 11, ठीक है। 11 से अब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 11 तियाँ 33, तो माइनस का आएगा, माइनस में रिमाइंडर लिख लेते हैं या फिर प्लस में भी लिख सकते हैं, 11 दूनी 22, तो बचा कितना, प्लस का 7, ठीक है, और यहाँ भी प्लस का 7, ठीक है। तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा ये, और अपॉन 11। तो अब रिमाइंडर देखते हैं कितना आएगा, 11 चौक 44 और बचा कितना 5, रिमाइंडर आ जाएगा 5, ठीक है। अगला देखते हैं, 43 से डिवाइड करना है 201 को। अब ये देखते हैं फॉर्मेट्स मेथड मैंने बताया, डिनोमिनेटर का अगर पावर एक कम है और ये प्राइम नंबर है और ये दोनों कोप्राइम है, कोप्राइम देख रहे हैं, कॉमन फैक्टर इन दोनों में से कोई नहीं मिल रहा है क्योंकि ये कॉमन फैक्टर है, ठीक है, और ये 43 से डिवाइड नहीं है। कॉमन फैक्टर दोनों में एक होना चाहिए, दोनों में कॉमन फैक्टर एक है, दीज आर को प्राइम नंबर एंड 43 इज अ प्राइम नंबर, दैट्स 43 माइनस 1 इज अ पावर ऑफ 201, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा यहाँ से 1। तीसरा है 203 की पावर 105 अपॉन 53, ठीक है। तो 53 हमने कहा था, ये अगर 52 होता है यहाँ पे तो रिमाइंडर एक हो जाता क्योंकि ये प्राइम नंबर है और ये दोनों को प्राइम नंबर हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, अब हम टॉशेंट मेथड निकालेंगे। टॉशेंट 53 का टॉशेंट कितना हो जाएगा 52, ठीक है, और 52 से डिवाइड करेंगे पावर को 105 को, तो 52 टू जा 104 कितना आया 1, तो रिमाइंडर कितना आया 1। अब रिमाइंडर को ही पावर मानेंगे, ये आया रिमाइंडर और रिमाइंडर को ही पावर मानेंगे, ठीक है, यही होगी पावर। तो 203 की पावर कितनी 1 हो जाएगी, इसका मतलब 203 की पावर 1 तो 203 और नीचे 53, रिमाइंडर फाइंड करना होगा और 53 आएगा यहाँ पर। 53 से अब हम डिवाइड करेंगे 203 को, कितना आता है देखते हैं। 53 दूनी कितना 206 हो जाएगा, तो 206 तो -3 रिमाइंडर यहाँ से आ गया और ये कट हो गए, तो यहाँ से -3 अपॉन 53। अब माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है तो 53 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आएगा रिमाइंडर 53 माइनस 3 बराबर 50, इसका रिमाइंडर होगा, ठीक है। अगला है 7 की पावर 201 अपॉन 3 का टॉशेंट कितना होगा 2 होगा क्योंकि ये दोनों को प्राइम हो और 3 इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। टॉशेंट ऑफ 3 इज 2 डिविडेंट होगा किसके लिए 201 के लिए, जब 2 से 201 को काटेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा 1, और 7 की पावर 1 ही मानेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 7 की पावर 1 हो जाएगी, नीचे 3, तो रिमाइंडर आप जान पा रहे होंगे यहाँ से कितना आएगा, 3 दूनी 6, रिमाइंडर बचा 1। इस सवाल को समझना, देखने में बहुत ही खतरनाक सवाल है, वो वेरी सिंपल, ठीक है। तो 11 का टॉशेंट कितना होगा 10, 11 का टॉशेंट 10 होगा। अब आप मुझे बताइए कि 10 उस 10 से इस पावर को डिवाइड करेंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा वही पावर होगा, ठीक है। तो यहाँ से 11 का टॉशेंट 10 हो गया। अब आप मुझे बताइए 7 की पावर में क्या 0 नहीं आएगा, 5 को 2 बार लिखना है, फिर जो आएगा उसको 3 बार, फिर और आएगा 6 बार, फिर जो संख्या है उसको 5 बार लिखेंगे, तो हमें 2 भी मिल रहा है 5 भी मिल रहा है, 2 और 5 से मिलकर आपको पता है 0 बन जाता है। तो आप बताइए, इसमें कई सारे आगे 0 आएंगे बट हमें ज़रूरत एक की है। 11 का टॉशेंट 10 होगा, 10 से इस पावर को डिवाइड करेंगे, इस पावर में क्या लास्ट में 0 नहीं आएगा, अगर लास्ट में इस पावर में 0 आएगा तो 10 से वो कम्प्लीटली डिवाइड होगा, और जब 10 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना होगा 0, ठीक है। तो 7 का अगर पावर हम मानेंगे 0 फिर बटे 11, और किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और रिमाइंडर अब यहाँ से कितना हो गया 1, क्योंकि 11 से 1 में तो डिवाइड थोड़ी होगा, तो 1 इज़ द आंसर, ठीक है। 6 नंबर सवाल है 79 की पावर 33 अपॉन 17, ठीक है। रिमाइंडर फाइंड करना है, 17 का टॉशेंट होगा कितना, 17 का टॉशेंट हो गया 16, 16 से इसको डिवाइड करो, 16 दूनी 32, बचा रिमाइंडर कितना 1, और 1 को ही 79 की पावर मानेंगे, तो 79 की पावर कितनी 1 और अपॉन 17, ठीक है। और 17 प्लस इसको देखते हैं, ये 83 की पावर 16 है, ये 17 का टॉशेंट 16, 16 से 16 को कट करेंगे
तो रिमाइंडर आएगा 0, तो 83 की पावर 0 इसका मतलब 1/17, ठीक है। 17 से इसको काटेंगे, 17 दूनी 34, 17 तियाँ 51, 17 चौकू 68, तो कितना बचा, 17 चौकू 68, 2 9 2 11, यहाँ पर बचेगा 11, 17 प्लस 1/17, ठीक है। तो रिमाइंडर यहाँ से कितना हो गया, ये 11 और ये 1, ठीक है। तो रिमाइंडर आ जाएगा 11 + 1 12, और यही आंसर था। आई होप दिस इज़ क्लियर फॉर यू। तो आगे के सवालों को हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।